बड़ी और दुखद खबर का रुख करते हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी के आसपास ये हादसा हुआ है। आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 2 पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ धाम में कोहरे की वजह से हादसा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य सरकार से संपर्क किया है और जानकारी जुटाई, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। आपको सिर्फ बैक टेल ही नजर आएगी, बाकी हेलीकॉप्टर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसके कई टुकड़े ना हुए हो। धुंध की वजह से यह हादसा हुआ और इस हादसे में 7 लोगों की जान चली। उत्तराखंड से हमारे सहयोगी मयंक राय जुड़ गए हैं। मयंक, जानकारी दीजिए कि ये जो हेलीकॉप्टर है उड़ान जब भर रहा था उसके बाद कहा यह जा रहा है कोहरे की वजह से ये घटना घटी, इसके अलावा और क्या जानकारी? देखिए, जहां से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था, केदारनाथ का जो हेलीपैड है, उसके बाद का जो आगे का रास्ता है वो बहुत ज्यादा सकरा है। अगर मैं हेली रूट की बात भी करूं तो बहुत सकरा रास्ता है और हेलीकॉप्टर जब वहां से फ्लाई करता है उसके बाद डाउन जाता है। डाउन जाने के बाद थोड़ी सी स्पेस मिलती है, फिर ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ता है। लेकिन जब ये हेलीकॉप्टर डाउन गया है, बताया जा रहा है उसी वक्त इसका संतुलन बिगड़ा है और चूंकि वहां पे कोहरा है और बर्फबारी भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं मौसम एक बड़ी वजह रहा है, जिसकी वजह से जो हेलीकॉप्टर के पायलट इस हादसे में मारे गए हैं अमित सिंह, वो कंट्रोल नहीं कर पाया हेलीकॉप्टर को। हेलीकॉप्टर नीचे जो है जंगल चट्टी की पहाड़ियों से जाके टकरा गया। कुल इसमें 7 लोग सवार थे। अगर हम कैप्टन को साथ जोड़ के बात करें तो 7 लोग सवार थे, जिनकी इस हादसे में दुखद मौत हुई है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 21 तारीख को केदारनाथ आने का उनका टेंटेटिव प्लान है, उससे पहले ये हादसा हुआ है। निश्चित तौर पे थोड़ा सा ये परेशानी का विषय है, क्योंकि कपाट बंद होने वाले हैं। 27 तारीख को केदारनाथ जी के कपाट बंद होने हैं और 27 से पहले आज ये हादसा हुआ है और इसमें 7 लोगों की दुखद मौत हुई है। मयंक, अमूमन हेलीकॉप्टर एक निर्धारित फ्लाई जोन के अंदर ही उड़ते हैं और उससे पहले वेदर रिपोर्ट ली जाती है। क्या वेदर रिपोर्ट में एक क्लियरेंस दिया गया था कि हाँ मौसम ऐसा है जिसमें आप फ्लाई कर सकते हैं? देखिए, ये तमाम सारे जो बिंदु हैं ये जांच के दायरे में है, क्योंकि वहां पे केदारनाथ में मौसम पल पल बदलता है। आपको बिल्कुल अभी धूप दिखाई देगी, लेकिन अगले 5 से 10 मिनट के अंदर अचानक से घने काले बादल आ जाते हैं और वहां पे जो विजिबिलिटी है वो हमेशा चैलेंज बनी रहती है। तो विजिबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित तौर पे केदारनाथ में जो मौसम है उसके मद्देनजर ही जो ये हेलीकॉप्टर है ये फ्लाई कराए जाते हैं। लेकिन क्या कुछ अनदेखी की गई है या फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है या फिर जो कंट्रोल है पायलट का वो हेलीकॉप्टर पे से हट गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अच्छा मयंक, इस हादसे के बाद क्या हेलीकॉप्टर वहां उड़ान भरे हैं या कुछ टेम्पररी वक्त के लिए रोका गया? देखिए, अभी फिलहाल जो है उड़ान पे रोक लगाई गई है जब से यह हादसा हुआ है और उसके बाद ही जब स्थिति साफ हो पाएगी। मौसम अभी भी वहां पे जो है वो परेशानी भरा बना हुआ है। हेली के लिए अगर बात करूं मैं तो फिलहाल अभी उड़ान पे रोक लगाई गई है, उड़ान अभी नहीं हो रही है जी। और जो तमाम एविएशन के अधिकारी हैं या फिर प्रशासन शासन के अधिकारी हैं वो स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी लग पाई कि जो 5 यात्री हेलीकॉप्टर में सवार थे वो कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, उनके नाम तो आ गए हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट ये कहाँ के थे ये क्लियर नहीं हो पाया है। जो पायलट है उनका नाम अमित सिंह है, उनके साथ इसमें 6 यात्री सवार थे। टोटल 7 लोगों की मौत हुई है। नाम उनके सामने आ गए हैं, लेकिन अभी ये कहाँ के रहने वाले हैं ये स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस कंफ्यूजन को जरा दूर कीजिए। कहीं जानकारी ये भी आ रही है कि 2 पायलट और 5 यात्री थे, आप कह रहे हैं कि 1 पायलट और 6 यात्री थे। देखिए, अमूमन जो इस वैली में जितने भी हेली उड़ते हैं, क्योंकि इस समय जो ये लास्ट फेज होता है यात्रा का और केदारनाथ में इस बार रिकॉर्ड से अधिक 15 लाख के आसपास जो है श्रद्धालु पहुंचे। एक रिकॉर्ड है वहां पे कि 15 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो हेलीकॉप्टर जो फाटा से फ्लाई करते हैं केदारनाथ जी के लिए, केदारनाथ जी से वापस फाटा के लिए, तो वहां जो पायलट होता है वो एक ही पायलट होता है। वो एक पायलट हेलीकॉप्टर को रन कराता है और इसमें जो जानकारी है वो 6 श्रद्धालुओं की जानकारी है। अभी और स्थिति जैसे क्लियर होगी हम आपको बिल्कुल स्पष्ट अपने दर्शकों को बताएंगे कि वास्तव में क्या हुआ है। अच्छा मयंक, ये जो यात्री हैं
क्या ये दर्शन कर चुके थे, दर्शन करके वापस घर लौट रहे थे, या दर्शन करने ही जा रहे थे? बिल्कुल, ये दर्शन करके वापस आ रहे थे, केदारनाथ जी के दर्शन हो गए थे, उसके बाद ये हादसा हुआ है। और इस दुखद हादसे में देखिए कोई नहीं बचा है। सबसे बड़ी बात है कि ये इलाका फ्लाई के हिसाब से, ये पूरा केदार वैली बहुत सेंसिटिव है। आपको 2013 की आपदा याद होगी कि MI-17 जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा था वो तक क्रैश हुआ था, उसमें भी कई लोग मारे गए थे। तो फ्लाई के हिसाब से या मौसम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहीं ना कहीं कोई चूक है, कोई बड़ी चूक है, जिसकी वजह से हादसा हुआ और 7 लोगों की जान चली गई थी। अच्छा मयंक, आर्यन कंपनी है जिसके हेलीकॉप्टर्स हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? देखिए, आर्यन के अगर मैं बात करूं तो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड साफ रहा है उनका। लगातार उनके जो हेली है वो फ्लाई करते रहे हैं। और चूंकि इस हादसे में, इस दुखद हादसे में पायलट की भी मौत हुई है, तो इसे समझा जा सकता है कि पायलट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी बचाने की। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कंट्रोल हट गया पायलट का हेलीकॉप्टर के ऊपर से। वो टेक्निकल पॉइंट क्या है, वो वास्तविक स्थिति क्या है, ये जांच के बाद स्थितियां साफ हो पाएंगी। जी मयंक, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।